अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों दोबारा से काफ़ी लंबे अरसे बाद आप लोग मुझे मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हैं। तो मैं अब दोबारा से अपने चैनल के ऊपर एक्टिव हो गया हूँ, पहले की तरह आप लोगों को काम सिखाने के लिए और आप लोगों के साथ नई नई चीज़ें शेयर करने के लिए, नए टॉपिक शेयर करने के लिए। काफ़ी एक लंबे अरसे से मैं अपने चैनल के ऊपर एक्टिव नहीं था और इस हवाले से बहुत से लोगों ने मुझसे मैसेजेस करके पूछा भी, मैंने उन्हें बताया भी। और मैं कुछ एक्टिविटी की वजह से अपने चैनल के ऊपर सही तरह टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने चैनल के ऊपर वापस आ चुका हूँ, उसी तरह से वीडियोस वगैरह अपलोड करने के लिए जैसे पहले अपलोड किया करता था, आप लोगों को सिखाया करता था, आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर किया करता था। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करने के लिए जा रहा हूँ वो बेसिकली मेरा एक लेक्चर है जो मैंने अपनी शॉप के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया था अपने स्टूडेंट को सिखाते हुए। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, वो तकरीबन 40 से 45 मिनट का पूरा एक लेक्चर है जिसके अंदर मैंने डिटेल एक एक चीज़ बताई है कि पिक्चर को लाना कैसे है, सेंटर कैसे करना है, साइज़ कैसे करना है और पीस बनाना कैसे है, गेजेस कैसे रखने हैं और उसकी जन की हाइट कितनी रखनी है। उसके अलावा उसके अंदर हमने चक्का कैसे लगाना है, चक्के की हाइट कितनी रखनी है, वज़न कैसे मैनेज करना है। और उसके अलावा उसके अंदर मैंने बेल सपोर्ट का तरीका भी बताया कि बेल सपोर्ट कैसे लगानी है, बेल सपोर्ट को मैनेज कैसे करना है और बेल सपोर्ट को लगाने का तरीकाकार क्या होता है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसके अंदर चीज़ें बताई हैं। तो आप लोगों ने एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। ना समझ आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट कर देना है, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया है, वहाँ जाके उस व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो भी कर लें। और वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करता रहा करूँगा, आप लोगों के साथ बहुत से टॉपिक शेयर किया करूँगा, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें वहाँ बताया भी करूँगा। और जिन लोगों के पास बेल सपोर्ट वगैरह नहीं है, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर बेल सपोर्ट नहीं है हमारे पास, और जो हमारे पास कमांड्स वगैरह हैं जैसे कि डिलीट F4 जो ऊपर शॉर्टकट्स बनी होती हैं वो हमारे पास नहीं है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर दे दूँगा। आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर लें और उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वहाँ जाके इसको कंप्लीट सीखते हैं कि हमने किस तरह से क्या काम कैसे करना है। और जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किया क्लासेस के लिए कि सर हमने ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है और फिज़िकल क्लासेस भी आपसे लेनी है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि आज 1 जून है। ठीक है, तो आज मेरी फ़र्स्ट क्लास शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑनलाइन शुरू हो रही है। ठीक है, डेली 1 घंटा मेरी क्लास हुआ करेगी ऑनलाइन, जो कि शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली क्लास होगी। ठीक है, फिज़िकल क्लासेस मेरी सुबह होती हैं शॉप पर 10 बजे से लेके 2 बजे तक। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, बहुत से लोगों ने जो मुझे पूछा कि ऑनलाइन क्लासेस और फिज़िकल क्लासेस का टाइम क्या है, तो ऑनलाइन क्लास मेरी शाम को 6 बजे शुरू होती है, 6 से 7 बजे तक, जो कि आज पहली क्लास शुरू हो रही है। और फिज़िकल क्लास मेरी सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक दोपहर को चलती हैं। तो जिन जिन लोगों ने ज्वाइन करना हो वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, वो मुझे मैसेज करके बाकी जो डिटेल जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वहाँ जाके इसको कंप्लीट सीखते हैं। अच्छा, ये देखें मेरी बात अब ध्यान से सुननी है। ठीक है, अब ये 21 mm का है, 21.99 तकरीबन 22 mm बनता है। ठीक है, लेकिन हमें इसका साइज़ करना है तो हमने ये जो 2 उंगलियाँ हैं ना, इस हिसाब से हमने साइज़ का निकालना है। ये 2 उंगलियों को मैंने साथ जोड़ के अपनी वर्नियर से मैंने खोला कैलीपर से और अपनी उंगलियों पर साइज़ नापा कितना है, तो ये 30 mm बन रहा है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिया और ट्रांसफॉर्म में जाके ये वाली कमांड स्केल 2D और F4 दबा के इसको मैंने बड़ा किया ऐसे यहाँ तक, ये 31 हो गया। अब मैंने दोबारा इसको पकड़ा और F4 दबाया, F4 से सेंटर पकड़ता पॉइंट। ठीक है, और इसको ना छोटा मैंने ऐसे किया ऐसे, ये देखो ये 30 तकरीबन ठीक है, 30.33 कोई मसला नहीं है। अब हमने इस पिक्चर को लेकर थोड़ा सा नीचे कर देना है ऐसे, लाइट सा वैसे ही कर रहा हूँ, इसको वाइट कलर में हमने लॉक कर दिया। ओके हो गया, यहाँ तक हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसको बनाना सिल्वर में। ठीक है, ये गोल्ड में नहीं बनेगा, सिल्वर में बनेगा, चांदी में। तो उस हिसाब से हमने इसे गेजेस को मैनेज करना है। अब यहाँ से इंटर कर लिया, ठीक है, और यहाँ से चलाना शुरू किया मैंने ये चीज़। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये चीज़ ये यहाँ तक। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से ये देखिए कर्व आ गया। उसके बाद हमने इसको अंदर की तरफ कर्व नहीं बनाना, क्योंकि हम कर्व जब ड्रॉ करेंगे तो 19-20 हो जाएगा हमसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफ साइड कर्व लेंगे और ताकि एक जैसा आए। पहले करते हैं 1.5, ये कम है, हम करते हैं 2 mm, ये पूरा आया। तो अब आप देखो ये एक जैसा बिल्कुल परफेक्ट कर्व आया। ये तरीका कार होता है एक जैसा कर्व लाने का। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको बंद कर देना। ठीक है, ये चीज़, और यहाँ से इसको बंद कर देना। ठीक है, इन दोनों को आपने लॉक कर देना है, लॉक कह रहा हूँ, ज्वाइन कर देना। उसी तरह से इंटर कर दोबारा लिया। ठीक है, यहाँ पॉइंट रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, यहाँ पर। ठीक है, ये चला रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं।
यहाँ तक, ठीक है। ये हम यहाँ तक ले आए इसको, थोड़ा सा इसको बंद किया ताकि एंड पॉइंट ना पकड़े, और यहाँ रखा मैंने ऐसे। अब उसके बाद इसको लिया और यहाँ से ऑफ अंदर की तरफ कर किया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, एक जैसा बिल्कुल परफेक्ट हमारा आएगा यहाँ, ठीक है। अगर आप इसको बंद करके देखते हो तो यहाँ पे देखो गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो उसी तरह से हमने इसको मैनेज किया, ठीक है। ये ऐसे आ गया। अब चाहो तो इसको आप गैप बढ़ाने के लिए पट्टी को थोड़ा कम भी कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। जैसे आप अगर यहाँ पे कर देते हो 1.85, तो 1.85 में और 2 mm में कोई खासा फ़र्क नहीं है, नगीना ठीक आएगा, उसके अंदर एक जैसा आ जाएगा। यहाँ से आप इसको भी बंद कर दें अब, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। अब आपने इसको लिया और ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया मेरा। और इसको अब दोनों को लेके ना एक ही दफ़ा में आपने क्या करना है, सॉलिड में जाके ना इलिप्स की कमांड लेनी है, यहाँ पॉइंट रखना है, इसको ऐसे खोलना है ऐसे, और इसको ऐसे करना है, ये चीज़, ताकि ये पूरा इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब थ्रू फिंगर में जाना है और इसको कितनी टो देनी है हमने उतना देखना है। अब पट्टी लंबी है, अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा घाट बन जाएगा, तो दरमियानी नॉर्मल रखो बस, इतनी 10 mm, ये 10 नहीं है, 1 2 3 4 और ये 5, बस। इससे होगा क्या, अब आप देखो ये कर्व आ गए। अब ये कर्व मेन्यू में जाके प्रोजेक्ट की कमांड ली, इसको लिया और सरफेस पे क्लिक करके इस पे हमने किया राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करा तो देखिए इसके ऊपर आ गया, ठीक है। ज़्यादा करता तो टो ज़्यादा होती तो ये पीस और ज़्यादा ख़राब हो जाता, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे वाला, कंट्रोल Z करा। पहले इस वजह से बॉल को लेके ना गम बॉल से इसे ऐसे खोल दो ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए। अब आपने वायर फ्रेम करना है और अंदर के दोनों कर्वों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से प्रोजेक्ट लेना, दोबारा इसको लेना है और ये चीज़ ऐसे, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ से कैंची ली, जिसको हम ट्रिम बोलते हैं, ये लेके आपने काट देना यहाँ से, ठीक है। ये काट दिया आपने, राइट क्लिक, कमांड से आगे बाहर, नीचे कर वाले जो डिलीट कर दिए, ये ओरिजिनल लाइन वर्क है, इसको हमने हाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ये चीज़। अब इसको हमने सिल्वर में करना है तो हम 0.5 का गेज करते हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर की तरफ गेज कर देते हैं। अगर नीचे भी कर देंगे तो मसला नहीं है, हमने स्टेपिंग बाद में कर लेनी है इसकी, ठीक है ना। जैसे इसको लिया, इसको हल्का सा ये यहाँ पे थोड़ा, सॉरी, इसको नीचे लाएंगे, ठीक है। ये स्टेप ऐसे बनेगा, मैंने उसको ऊपर कर दिया था ऐसे। सर आपने कैसे किया गेज? ये देखो कंट्रोल Z करा मैंने, जी। ये सरफेस पकड़ी, जी। सरफेस में जाके सेकंड विंडो में ऑफ साइड सरफेस। अब वो पूछ रहा है कितना गेज करना है, यहाँ पे करो तो एरो ऊपर देगा, ऊपर की तरफ गेज चला जाएगा, क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा। हमने सर कहाँ पे, ऊपर के नीचे की तरफ, ऊपर होने से पीस फैलता है, बड़ा होता है, तो हमने 0.5 एंटर और एंटर कर दिया इसको। फिर इसको लिया राइट क्लिक, वही कमांड आ गई, इस पर क्लिक करा, इसको किया, ये भी गेज हो गया, ठीक है। दोनों गेज हो गए। अब देखो कर्व इसके अंदर मौजूद है, हमने क्या किया, इसको लिया, इसको ऐसे नीचे कर दिया, थोड़ा सा नीचे, कि ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा कर देते, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन कर्वों को सिलेक्ट किया और इन कर्वों को हमने डिलीट कर दिया, ओके हो गया। आपकी आसानी के लिए समझाने लगे। अब डुप्लीकेट एज लो, ये चीज़, ठीक है। पहले यहाँ जाके ना इसको आइसो कर्व लेके हमसे, अच्छा ये देखो ये हो गया यहाँ तक। अब हमने यह करना है, जो डुप्लीकेट एज लिया ना, इसको सिलेक्ट करके ये लेनी ऑफ साइड सरफेस की कमांड, ठीक है। सरफेस, इस पर क्लिक करना है। अब टोटल पट्टी हमारी 2 mm की थी ना, 2 mm का हाफ 1 mm होता है, 1 mm लिख के एंटर किया तो ये सारा सेंटर पॉइंट बन के आ गया। ठीक उसी तरह से इसका डुप्लीकेट एज लिया, राइट क्लिक और ऑफ साइड सरफेस किया और इसको हमने फ्लिप अंदर की तरफ, और ये देखिए। अभी इसको पहले मैनेज करते हैं, फिर उसको करते हैं, कोई मसला नहीं। अब पहले इसको लेके ना एक दफ़ा रीबिल्ड लाजमी करना है, इस पर नगीने हमारा ठीक नहीं आएंगे। इसको प्रीव्यू किया और ये मैंने 1000 पॉइंट पहले किए हुए थे, मैंने उसी पे ओके कर दिया इसको, ठीक है। अब F6 दबाया आपने और जेम ऑन कर्व ले लिया, ये आगे मेरे पास नगीने इसके। अब उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ सबसे पहले F4 दबाना है, फिर डाउन, सरफेस ऑब्जेक्ट है, इस पर क्लिक करना है। अब देखें ये नगीना यहाँ से आप यहाँ ले आओ, सबसे पहले यहाँ जाके ना बैक करके नगीने का साइज़ करो 1.6 एंटर। उसके बाद इसको आप हल्का सा इधर ले आओ एंड यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ ले आओ ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब जो दरमियान में गैप आ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, अब आपने गैप को कवर करना है ऐसे, ये ठीक है, ओके हो गया। अब इसको लेके ना आपने सिंपल यहाँ जाना है कटर में, जेम कटर में, और इसको इसमें डाल देना, ठीक है। ये आ गया आपके पास कटर, ठीक है। अब चाहो तो कटर को अगर आपको लगे कि यार छोटे हैं पीछे से बैक से बड़ा कर लो, ये देखें लोअर सीट साइज, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, राइट क्लिक दबाया। अब इस सरफेस को लेके ना
हमने यहाँ पे सॉलिड में जाना है और ये वाली काम बुलियन बूलियन से डिफरेंस, ठीक है। कटर लिए और राइट क्लिक, ये हमारे कटर यहाँ पे अभी लग के आ जाएंगे, देखना यस सर। ये लग गए। कट करने से सर वजन भी कम होते ना। वजन कम होगा, जाहिर सी बात है। अगर बस हम कटर नहीं लगाएंगे तो ये चीज़ बनेगी कैसे? जी सर सही। कॉमन सी बात है। अब इसको लिया हमने यहाँ से, ठीक है। जी सर। अब मैनुअली हम नगीने जंग लगाएंगे तो टाइम लगेगा हमारे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको लिया यहाँ गया सेटिंग में और ये प्रॉन्ग एडर, ठीक है, इसको इसमें ऐसे डाल दिया, ठीक है। ये आ गए जंग मेरे पास। अब हमने नगीना तो छोटा लिया था ना, जंग मोटा लग रहा है, तो हम सबसे पहले इन दोनों खानों में जंग की मोटाई करेंगे 0.5, इसमें भी 0.5 सेम। यहाँ और यहाँ हाइट करनी है हमें, ठीक है। हाइट में कर देता हूँ 6.5 और यहाँ पे भी 6.5। यहाँ पे ड्रॉप 0.15 और ये न्यूड 0, ठीक है। और फिल्टर करना हो तो कर लें, नहीं तो मसला नहीं। फिल्टर का मतलब ये जंग ऊपर से मजीद गोल हो जाता है, ऐसा लगता है रवा लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने इसको न्यूड 0 कर दिया, ठीक है, ताकि जंग दूर हो जाए एक दूसरे से। उसके बाद राइट क्लिक दबाया तो उससे सारे जंग ऑटोमेटिक लग गए, ठीक है। अब आप इसको चाहो यहाँ से लेके ना, अब नगीने आप इसको और इस सरफेस को कंट्रोल Q दबा के ग्रुप कर दो, ठीक है। कंट्रोल Q से ही ग्रुप हो गया। उसके बाद मैंने इसको भी ग्रुप कर दिया नगीनों समेत, ठीक है। क्यों? ताकि हमें रेंडर करने में आसानी रहे। एक कर्व मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डुप्लीकेट एज लिया नीचे से यहाँ से, ठीक है, और यहाँ सरफेस में जाके, ठीक है, एक्सट्रूड सरफेस ये मैंने कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे सो किया -0.7। इसको मैंने इसलिए लगाया जिससे देखने से बाहर से ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी चक्के की हाइट ज़्यादा है। सर आपने इसमें कौन सा यूज़ किया? ये वाली कमांड से सरफेस एक्सट्रूड कर। यस सर। ठीक है। उसके बाद ये देखिए ऑफ साइड सरफेस। अब वो कह रहा है अंदर कितना गेज करना है, 0.5 भी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल दबा के इसको हल्का सा मर्ज करो। इससे ऐसा लगेगा कि आपका चक्का बहुत मोटा लगेगा, लेकिन वजन होगा नहीं, ये देखो, क्योंकि चांदी नरम होती है, चांदी में पीस टूटने का खतरा होता है, ठीक है ना। चांदी नरम होती है, चांदी में पीस टूटने का खतरा होता है, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ये आ गया। अब इस पे राइट क्लिक करा, नगीने को ये वाला कलर दे दिया, इसको लेटर से, ठीक है। अब पहले इस पे हो गया, मैं आपको मैनुअली भी सिखा देता हूँ नगीने लगाना, ठीक है। पहले इसको लेके डुप्लीकेट एज और ऑफ साइड सरफेस करके हम चेक कर लेते हैं ये होता है या नहीं। ये आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, लेकिन ये बाहर भी निकल रहा है, तो हमने कोई मसला नहीं है, हम इसको ठीक कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ से सुपरलेट की कमांड ली और ये पॉइंट लिया, इस पर क्लिक करके यहाँ मिलाया ऐसे और यहाँ मिलाया ऐसे, इसको और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों कर्वों को लेके एक दफ़ा रीबिल्ड कर देंगे ताकि कर्व हमारा नगीने लगाने में परेशानी ना करे, ठीक है। इसमें भी सर F6 पहले की तरह ही काम है। हाँ बिल्कुल सेम है। टाइम बचाना ना हमने, नगीने हमारे जब लग सकते हैं तो हम उसमें क्यों ना लगाएं नगीने, ठीक है। ये F4 डाउन और ये सरफेस ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ गए बैक किया 1.5, ठीक है, लेकिन 1.5 का हमें नगीना लगाना नहीं है, थोड़ा सा बड़ा करना है। यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको आप इधर ले आओ, ये चीज़ बैक करा 6.5 ऐसे, ओके हो गया। इसको आपने यहाँ हल्का सा पीछे किया, यहाँ, और ये चीज़ ऐसे। उसके बाद जस्ट राइट क्लिक, अब इसको आपने लिया, वो ही सेम करना है। यहाँ से कटर में गए, जेम कटर में चले गए, उसके बाद नगीने इसमें डाल दिए, राइट क्लिक करा, क्योंकि सब कुछ पहले सेट हमने कर लिया था। इसको लिया, सॉलिड में गए यहाँ से और ये डिफरेंस की कमांड ली, कटर लिया और राइट क्लिक दबा दिया, ठीक है। यस सर। ये हमारे कटर इसके अंदर लग जाएंगे। अभी मैं आपको इसको नगीने हाइड करके दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है, पहले की तरह ही काम है बिल्कुल सेम। अब इस नगीने लिए सीधा सेटिंग में गए, प्रॉन्ग एडर खोला, इसमें सर हमने नगीने सेटिंग की, इसमें डाल दिए। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं। हाँ, नगीने अगर हम छोटे बड़े करते तो फिर हमें जंग भी मैनेज करने पड़ते। राइट क्लिक दबाएंगे, बस ये राइट क्लिक दबाया, आ गए। इसको लेके यहाँ से ग्रुप करा और एक कलर दे दिया, ठीक है, और इसको लेके हमें यहाँ से ग्रुप कर दिया। अब इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जैसे हमने इसको बाहर बॉर्डर दिया ना एक, यहाँ से डुप्लीकेट एज लेके इसको भी बॉर्डर दे देते। इससे होगा ये थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी हमारी, ठीक है, ऐसे। माइनस मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि सरफेस नीचे की तरफ आए, माइनस नहीं करूँगा सरफेस का ऊपर की तरफ चली जाएगी। सही सर। अब इसको हमने 0.5 गेज कर दिया ऐसे। अब इसको यहाँ रखो, ये चीज़, ठीक है, ये देखिए, लेकिन नगीने इसके साथ आए और ये नगीने इसके साथ आएंगे, ठीक है, ये देखिए, ओके हो गया। यस सर। हमारे ये वाले नगीने हमने सेम कलर कर दी। अब ये देखो, बल्कि सेम पट्टी हमारी यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी एक ऐसी पट्टी आ गई, ठीक है। सब अब फाइल में जाना ज़रूर है, फाइल में जाके आपने सेव स्मॉल लाजमी करना है। सेव स्मॉल अक्सर लोग पूछते क्यों करते हो, मैं इसलिए करता हूँ, इससे जल्दी फाइल सेव होती है मेरी।
ठीक है। अब डेस्कटॉप पे जाके मैं कोई भी नाम दे दूंगा इसको, मतलब यही नाम ले देते हैं, और नहीं इस नाम से ऑलरेडी फाइल मौजूद है तो हम इसको लिख देते हैं 90, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। यस सर। ये फाइल हमारे पास सेव हो Save गई। हो ओके, ठीक है, Yes, समझ sir. आ गई। Yes, sir. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना इस चीज़ को देखना है कि यार ये चीज़ एक मार्की लगी हुई है, जिसे हम गिल्ली बोलते हैं, ठीक है, मार्की लगी हुई है यहाँ पे, ये देखें, ये लगी हुई है, ये देखें, ये मार्की गिल्ली जिसे हम बोलते हैं ना, ये वो लगी हुई है, लेकिन ये 2 जंग वाली लगी हुई है। कौन सी? 2 जंगों में। 2 जंग वाली लगी हुई है, ये देखिए, इसके अंदर 2 जंग लगे हुए हैं। मैं बताता हूँ ये कैसे बनेगी। अब हमने सबसे पहले डायमेंशन में जाना है और यहाँ जाके ना इसको ऐसे यहाँ नापना है, 2 mm, तकरीबन 2 mm का दाना है 2 हमारा, ठीक है, तकरीबन 2 2 mm का हमारा ये दाना इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ गए, यहाँ से सेट जेम्स में, जेम लोडर में, और यहाँ से 2 mm का दाना लिया और ये वाला, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। यस सर। F6 दबाया और ये जेम प्रोफाइल ले लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से ये वाले कलर के अंदर बंद कर देना कि ये कलर है इसका, लेकिन तस्वीर को एक दफ़ा खोल के फिर चेक कर लेना है कि यार ये चीज़ क्या है। ये हमारे गोलदानी लगे हुए हमारे गोलदान नहीं है, लेकिन इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अब हमें गिल्ली की शेप के अंदर, ठीक है। Yes, sir. वो कैसे करना पड़ेगा अब आपने ध्यान से देख लेना इसको। अब ये चीज़ हमने ऐसे, ये देखो, ये लिया, ठीक है, इसको हमने अंदर की तरफ ऑफ साइड किया ऐसे 0.35 0.45 करते हैं, ठीक है, चांदी में है और थोड़ा सा अंदर मोटाई भी लेंगे। इसके बाद इसको करेंगे प्लानर और डिलीट, कर्वो को डिलीट। प्रोस्पेक्टिव में जाके ना इसकी हाइट हम कर देंगे यहाँ से 1 mm ऐसे, ठीक है। यस सर। और सॉलिड में जाके नीचे फिल्टर एज और ये चैम्फर एज, इसको हल्का सा फिल्टर करेंगे ऐसे, राइट क्लिक, सेट ऑल 0.25, यस सर। इसमें तो बन गई है सर। उसके बाद हमने ये जंग सॉलिड में जाके सिलेंडर लेंगे ये वाला, और यहाँ से ऐसे लेंगे, उसके बाद 0.6 और इसको हम यहाँ से हाइड करेंगे इतनी, बस, यस सर। क्योंकि नगीना यहाँ पे है ना हमारा। अब नगीना हमारा बेसिकली यहाँ आएगा ऐसे, यस सर, ऐसे है। उसके बाद नगीने की हमें इतनी ज़्यादा हाइट चाहिए ही नहीं, जी सर। क्योंकि उसने हल्का सा नगीने को दबा पकड़ना ही है ना, तो यहाँ रखेंगे बस इसको इतना, और इसको हल्का सा बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा। फिर ये वाली कमांड लेंगे फिल्टर, और जंग को गोल करेंगे, राइट क्लिक दबा के सेट ऑल 0.2, ठीक है, 0.2 से भी ज़्यादा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यस सर। ये आ गया, ठीक। इसको मेरा। इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म, यस सर। अरे पोलर, अरे F4 सेंटर पकड़ा उसने, 3 पे डिवाइड किया मैंने, ठीक है, ये मैंने 3 पे डिवाइड किया और मैंने इसको ना ऐसे घुमा लिया, ये सॉरी इसको लेके और रोटेट की कमांड पकड़ के F4 और यहाँ से इसको ऐसे घुमा दिया मैंने, ठीक है। Yes. ये चीज़, ठीक है। अभी यहाँ चीज़ें हो गई हमारी। अच्छा, अब आप ये देखो कि इसके दरमियान में ना ये जो हमने लगानी है, ये मार्की लगानी है, ठीक है, और ये 4 जंग की जें लगेंगी, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल Z करा, ये जें वापस आ गई मेरी। Yes, sir. इसके जो जंग है ना ये मैं डिलीट कर दूंगा, और ये वाला जंग लेके ना ट्रांसफॉर्म में दोबारा अरे पोलर F4 दबा के 4 पे डिवाइड करूँगा ऐसे। इसको कंट्रोल Q करा, ये हो गया ग्रुप, ठीक है। उसके बाद इसको लिया और यहाँ ले आया मैं ऐसे करके, ये देख, इसके ऊपर रखता जाऊँगा यहाँ पे ऐसे, जहाँ जहाँ रखी है ना पहले हम वहाँ रख देते हैं इसको, बाद में इसकी हम सेटिंग कर लेंगे ऐसे, ये देखो, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि ये कहाँ पर है, तो शायद यहाँ भी रखी हुई है, ये रखी हुई है, ठीक है, ये रखी हुई है। उसके बाद ये यहाँ पे भी रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, क्योंकि वो तस्वीर ब्लर है ना, उसमें पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक दबाया, इसको भी ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। अब जेम्स में जाके जेम लोडर दोबारा से लिया हमने, उसके बाद हम गए यहाँ से जेम शेप और ये मार्कीज ली, यहाँ से हमने ले लिया 2:4 का साइज़, ठीक है, 2:4 क्या 2:4 ये मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाता है। इसके ऊपर रख के चेक कर लिया कि ये आ रहा है पूरा या नहीं, तकरीबन पूरा ही है, ठीक है। ये देखो पूरा साइज़ है 2:4, ये 2:4 का मार्केट में कॉमन साइज़ मिल जाता है। इसके बाद F6 जेम प्रोफाइल, राइट क्लिक कमांड से बाहर आ गए हम लोग, ठीक है। अब जो ये वाला कलर है ना, वो जब भी आएगा वो यहाँ पर आएगा। यस सर। उसके बाद आपने यहाँ से ऑफ साइड सरफेस दोबारा इसको किया अंदर की तरफ 0.5, ठीक है। सिल्वर में है, मैं बार बार बता रहा हूँ सिल्वर में, तो इस वजह से हम थोड़ा सा मोटा लेके चलें ताकि नरम ना पड़े। उसके बाद यहाँ से ऑफ साइड सरफेस, ठीक है, वही वाली कमांड जो मैंने ये वाली इस्तेमाल की, ये शॉर्टकट में यहाँ मौजूद है। उसको मैंने किया 0.8 और वही चीज़ दोबारा फिल्टर एज यहाँ से अंदर की तरफ, राइट क्लिक सेट ऑल 0.35, थोड़ी ज़्यादा लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। सॉलिड में जाके सिलेंडर यहाँ एंड मिलाया,
और 0.6 का मैंने जंग ले लिया, ठीक है। साइड व्यू में जाके देखा कि जंग कितना ऊंचा करना है, बस यहाँ तक ठीक है, क्योंकि जब मार्की आएगी वो हमारी यहाँ आएगी ऐसे, ये सर। और इसको यहाँ से फिर यहाँ पे थोड़ा सा अटैच नहीं, वो कोई मसला नहीं, वो कारीगर खुद कर लेगा। अगर आपने इसको थोड़ा पीछे करना तो ये देखो, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, सही ये यहाँ पे ले, बस ये इतना तो कारीगर खुद ही इसको कर लेगा ये एडजस्ट। सर। अब ये यहाँ आ गई, इसके बाद इसको ऑपोजिट यहाँ से मिरर कर, मेरा इन दोनों को लेके यहाँ से ग्रुप करा और एक कलर दिया। अब नगीना खोल के इसके साथ ग्रुप कर दिया, ये देखिए, ये सर समझ आई। नगीना हमने इसका नगीना ग्रुप नहीं किया, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं, इसका नगीना कहाँ पे, ये इसका नगीना यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम इसके नगीने को भी यहाँ ले आते हैं, ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं यहाँ पर ला के, ये सर। ठीक है, ये चीज़ ऐसे। और इसको हमने डिलीट कर दिया सारों को, ओके हो गया, ये सर। ये डिलीट हो गया। इसको मैंने सारे नगीना देखा कहाँ पर है, ये ओके, और सारे को ग्रुप कर दिया। अब यहाँ से मैंने इसको लिया ऐसे, ये चीज़ ऐसे यहाँ रखा। अभी सारी एडजस्टमेंट करूँगा इसकी मैं, ये सिर्फ मैं अभी ये रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ रख दी, यहाँ पर भी है, ये देखिए इसके दरमियान यहाँ पर, ठीक है। अब ये मार्की अब हमने मार्की रखनी है यहाँ पे, ओके हो गया। अब मार्की को, अब हमने ये वाली मार्की ली और इसको यहाँ रखा ऐसे, और इसको यूँ घुमा लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे रखा। अभी हमने इसकी उछाल दाब करनी, उछाल दाब से मुराद होता है स्टेपिंग करना, आसान अल्फाजों में बताऊँ कि स्टेपिंग करना उसको, ठीक है। ये देखिए ऐसे, फिर राइट क्लिक यहाँ ले आए, फिर इसको ऐसे कर दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ ले आए, ऐसे हमने यहाँ पे किया। ये सर। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे किया, इस जगह पे हमने किया, ठीक है। ये लेके फिर हमने यहाँ से इसको यहाँ पे रख लिया, एक यहाँ के लिए आ गई, एक यहाँ आ गई। अब इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये सर। ये यहाँ पर आ गई। उसके बाद एक उठाई यहाँ लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे, ये हो गया। उसके बाद राइट क्लिक यहाँ लगा दिया ऐसे, ऐसे उठाई यहाँ लगा दी, फिर राइट क्लिक यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट खुद करनी है, पिक्चर के ऊपर एग्जैक्ट नहीं चलना। पिक्चर बाज़ ख़राब भी होती है, तो हमने पीस को खुद सही करना है। ये नहीं कि पीस के ऊपर ही चली जा रहे हैं, वो कहीं का कहीं बना हुआ है, ऐसा नहीं करना हमने, ये सर। ठीक है। उसको खुद भी एडजस्ट करने की कोशिश करनी कि यार बना हुआ कैसे। अब आप ये आगे इस जंग को ऐसे करो, ये इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये हटा के कि ये कहाँ पर है, ऐसे ये इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे कर लो, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आप इसको इधर लाओ और ये जंग भी थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करो, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ के ना सारी कंप्लीट आज बता दूंगा, ये सर। ठीक है, क्या कैसे हमने काम करना है। उसके बाद ये लिया डुप्लीकेट, दोबारा से लिया। उसके बाद यहाँ रखा इसको ऐसे, फिर यहाँ इसको हमने ऐसे ये इधर कर दिया। उसके बाद ये डुप्लीकेट लिया, यहाँ ऐसे रखा, रोटेट की कमांड पकड़ी, यहाँ पॉइंट रख के इसको ऐसे मूव कर दिया, ठीक है। ये सर। उसके बाद ये लिया डुप्लीकेट लिया, ये लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने इसको ऐसे मूव करा, ये चीज़, ठीक है। अब ये लेके दोबारा डुप्लीकेट ऐसे, और यहाँ से ऐसे करा। एडजस्टमेंट खुद करनी है हमने, ये नहीं कि वो जहाँ चल रहा है तो हमने चलाई जाना, एडजस्टमेंट खुद करनी है। अगर नगीना आपस में मर्ज हो रहा हो तो हमने उसको खुद बेहतर करना है, ये चीज़ ऐसे। ये देखो अब यहाँ से रोटेट, ये चीज़ ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर ये लिया, यहाँ रखा ऐसे। उसके बाद यहाँ ऐसे, फिर यहाँ रखा ऐसे इसको। अभी जब हम इसकी स्टेपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक मज़ीद जगह बन जाएगी हमारे पास। अभी तो हम अगर जंग मर्ज भी हो रहा है ना ऐसे, तो कोई मसला नहीं, होने दो। अभी ये एडजस्टमेंट हमारी हो जाएगी ऐसे। फिर डुप्लीकेट लिया, इसको लिखा यहाँ ऐसे। इसके बाद दोबारा इसको ऐसे किया, ये आ गया। इसके बाद इसको लिया, यहाँ से हमने इसको इधर लगाया, ठीक है, ये ऐसे किया। उसके बाद यहाँ फिर डुप्लीकेट लिया, यहाँ इसको किया ऐसे यहाँ पर। उसके बाद फिर डुप्लीकेट लिया, यहाँ ऐसे, और इसको हमने ऐसे मूव कर दिया, ठीक है। फिर डुप्लीकेट लिया, एक हमने यहाँ लगाया इस पीस को, ठीक है, ऐसे। फिर डुप्लीकेट लिया, यहाँ लगाया हमने ऐसे करके, ठीक है। इस को थोड़ा सा हम एडजस्ट करके इधर कर लेंगे। अब ये हमारा काम ये देखें मुकम्मल हो गया यहाँ तक। अब ये जो हम बीच में एमराल्ड शेप लगी हुई हमने ये भी करनी है। जेम्स में जाके जेम्स शेप, और यहाँ पे ये वाली शेप लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा साइज़ है इसके अंदर। 12 बाय 10 का रखते हैं, साइज़ है परफेक्ट। ये मेरे ख्याल से हम बिल्कुल परफेक्ट आएगा 12 बाय 10 का, ये देखो, ठीक है। थोड़ी सी 19-20 एडजस्ट वो खुद करनी है। साइज़ वो लेना जो मार्केट में अवेलेबल हो आपके पास। उसके बाद F6 और जेम प्रोफाइल ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ से बंद किया, ये चीज़,
और इसको लेके यहाँ से क्रॉस और इसको अंदर की तरफ ऑफ साइड करना है। एक स्टोन बड़ा है हमारा, ठीक है ना। अब हमने यहाँ से, अब ये स्टोन बड़ा है, ठीक है, 0.5 का जो ऑफ साइड है वो कमज़ोर रहेगा, तो हम इसको करते हैं 0.65, ठीक है, इतना। उसके बाद दोनों को लिया और यहाँ से जाके प्लानर कर दिया, ओके हो गया। और ये कर्व को डिलीट करके सरफेस को सिलेक्ट करा, पर्सपेक्टिव में जाके ना इसकी अब यहाँ से हाइड कर दो ऑफ साइड, ठीक है, 1.2 कर दो, ठीक है, इनफ, बहुत है। अब इसको ऊपर ले आओ ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब यहीं से ना हम डुप्लीकेट, पहले इसको मेंशन करते हैं कि ये कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1.4, ओके। यहाँ से डुप्लीकेट एज लिया, ये राइट क्लिक, उसके बाद सरफेस में जाके यहाँ पे एक्सट्रूड सरफेस और ये स्ट्रेट कर दिया। अब नगीने को ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना हमने, बस यहाँ तक रखें, ठीक है। नगीने को आप वापस ले आओ। नगीना रखने का हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें पता होता है कि यार हमारा पीस कहाँ पे आएगा, कितना ऊंचा हमने जंग रखना, ठीक है, ऐसे। अब इसको लेके ना ऑफ साइड सरफेस और बोथ साइड कर दो, ठीक है, 0.35, उससे ये होगा आधा जंग अंदर आधा बाहर की तरफ आ जाएगा। और सॉलिड में जाके ये कमांड ली, इसको यहाँ से फिल्टर कर दिया और ये MSR, इसको हल्का सा लिया और यहाँ से यूँ कर दिया और जंग थोड़ा सा बाहर निकाल दिया ताकि नगीना भी आराम से आ सके, ऐसे। अब इसको लिया आपने, इसको ऑपोजिट मिरर करना, लेकिन ये सेंटर में नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से इधर मिरर किया, ठीक है, इसको मैंने उधर नहीं करा, ये मिरर नहीं होगा क्योंकि नगीना हमारा सेंटर से हटा हुआ। अब हम दोनों जंगों को लेके क्या करेंगे, यहाँ से ना ये देखो, ये हमारा सेंटर में बना ही नहीं है, ये मिरर की कमांड लेंगे और ये एंड और मिड खोलेंगे, इसका मिड देखेंगे कहाँ, ये रहा मिड, और ये देखो जंग आया। अब दोनों को लिया, फिर दोबारा मिरर की कमांड, अब यहाँ से मिड देखेंगे कहाँ पर, ये मिड है और ये इधर आ गया। नगीने को हाइड करा फिलहाल, इन दोनों को लिया, कंट्रोल Q करा, ग्रुप हो गया, और इसको लेके ये और इसको भी ग्रुप कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये बंद हो गया। उसके बाद हमने इसको ऐसे ही चीज़ कर दी यहाँ पे। अब इसको अब हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, उछालदार जिसको बोलते हैं ना। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको, अब हम ये देखिए ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से लेकर ना यहाँ से रोटेट करना है, ठीक है, और इसके मुताबिक एडजस्ट करना है, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर लेके आना है। 19-20 हमने ज़रूर करना है कि पीस के ऊपर ना चढ़े, ख़राबी ना हो, वो हमने ज़रूर करना है, लाजमी करना है। ऐसा नहीं कि हमने उसको बिल्कुल छोड़ देना है, खाली ऐसा नहीं करना। ये प्लास्टिक व्यू अब ये बहुत ऊपर है, आप इसको नीचे लाओ, यहाँ रखो ऐसे ला के, नगीने हाइड कर दो ताकि एडजस्टमेंट में परेशानी ना हो। इसको ऐसे करो, थोड़ा सा ऊपर रखो यहाँ पर, और यहाँ देखो नगीने का टेक्सचर नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ना इसको गिल्ली को पकड़ो ये वाली, ठीक है, इसको यहाँ रखो ऐसे, ओके हो गया। अब गम बॉल को ना इसके मुताबिक लेके आओ, गम बॉल का निशान इधर जा रहा है, गिल्ली इधर है, कंट्रोल दबाए गम बॉल को ऐसे करो, ठीक है, और उसके बाद ऐसे करें ये चीज़, हल्का सा रोटेट मैंने किया इसको, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट किया मैंने इसको, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, लाइट सा, और यहाँ मैंने ऊपर कर दिया इसके लेवल पे। उसके बाद ये जेल ले आया मैं और मैंने इसको उठा के यहाँ रखा ऐसे, ठीक है, ये देखो ये आया मेरे पास यहाँ पे, इसको यहाँ रखा, कंट्रोल इसका भी दबाया, गम बॉल को सेट किया और ये हमने ऐसे किया इसको, ठीक है। ये देखा स्टेपिंग बनानी है, ऊपर नहीं चलती सी, ये ऐसे ले आया। उसके बाद इन जियों को एक लेवल पर रखेंगे आप सारा, ठीक है। अब इसको ऐसे किया, ऐसे ये चीज़, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ ऐसे यहाँ पर, ये चीज़ ऐसे उसके बाद ये चीज़ ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। अब देखो जें ऊपर जा रही है, इसको नीचे लाओ, इसके लेवल पे रखना है हमने इस जगह पे ना, ताकि एक जैसे हमारी जें यहाँ पे चलती रहे, ठीक है। अब आप ये देखो, अब हमने ये गिल्ली लेकर आई, ठीक है, इस गिल्ली को यहाँ रखा इसके लेवल के ऊपर। अब पहले हमने गम्बोल से किया था ना, अब हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल 3D लेंगे ये वाला, ठीक है, ओके हो गया। अब स्केल 3D लेने का मकसद क्या है कि नियर खोला और यहाँ से सारी कमांड्स खोल ली। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पॉइंट रखा, यहाँ पॉइंट रखा, और यहाँ से मैंने इसको ये रोटेट किया ऐसे, सिर्फ ऊपर से रोटेट, आगे वाली साइड से, पीछे वाली साइड से अपनी जगह पे हो। अब देखो ऊपर चला गया, इसको नीचे लाओ, लेवल पर रखो इसको यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ ओके हो गया। ये सर सब लोग ये सब को एक लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे गिल्ली और से है ना, तो वो एडजस्टमेंट में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है हमें। ये देखो थोड़ा सा इसको इधर लाओ ऐसे, और ये चीज़ ऐसे आ गई, ठीक है, ओके हो गया। अब इसको लाओ यहाँ ऐसे रखो इसके लेवल पे, यहाँ पर रोटेट 3D, यहाँ से पकड़ा और इसको हल्का सा आगे से उठाया ऐसे, ये चीज़, ठीक है।
अब इसको इस वाले से ऊंचा कर दो, ये अंदर वाली गिल्ली है ना, इसको इस वाले से ऊंचा कर दो, इस वाली जगह से इसको ऊंचा रखो, हमने ये ऊंचा रखा है इसको ताकि ये अंदर वाला स्टेप नज़र आए इसका। अब उसके बाद ये वाली आ गई, ये यहाँ रखो ऐसे, ठीक है। उसी तरह से मैंने गम बॉल को लिया, ये लाया इधर, गम बॉल को थोड़ा सा पीछे किया, कंट्रोल दबा के यहाँ लाया, ज़्यादा पीछे चला गया, गम बॉल को इधर लाया, थोड़ा सा नीचे किया। अब ये भी रोटेट 3D का काम करेगा ऐसे, ये देखो। गम बॉल को इस्तेमाल करने का भी तरीका आना चाहिए, बस अकल हो तो हो जाता काम। ऐसे इसको लो, अब आप यहाँ जाओ ऐसे, ठीक है। ये आपके आ गई यहाँ पे। अब इसको यहाँ ऐसे, और हमने इसको ये रोटेट किया ऐसे यहाँ पर, ठीक है। ओके हो गया यहाँ पे। अब ये देखो कितनी ऊपर चली गई है। अब इसको नीचे लाओ, इसके खुद हमने देखना है, एडजस्ट करना है कि यार बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये चीज़ को हमने खुद मैनेज करना है, ठीक है। अब ये ले आओ, अब इसको पकड़ो, यहाँ रखो ऐसे। अब गम बॉल को ऐसे करो और गम बॉल को कंट्रोल दबा के ऐसे ले आओ, ठीक है। यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ पर ही अब ये देखो यहाँ से इसको पकड़ा और ऐसे किया हमने ऐसे, ठीक है। ये देखो ये इसके लेवल पे है यहाँ पे, ओके हो गया। अब ये जे ली, अब जे को ला के हमने यहाँ रखा ऐसे, ये चीज़, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आगे जे हमारी, उसके बाद हमने इसको लिया ऐसे, ये चीज़, और यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दी, ये चीज़, ठीक है। ये यहाँ पे आगे हमारी। उसके बाद अब आपने इस वाली गिल्ली को लिया, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ है, यहाँ रखो इसको, ठीक है, ये बाहरी है। इसको लिया और गम बॉल को इधर लाए ऐसे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे किया ऐसे, और यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे कर दिया, ये रोटेट ऊपर की तरफ कर दिया, ऐसे स्टेपिंग बन जाएगी इसकी ना। इसको हल्का सा ऊपर कर दो इस जगह पर, लाइट सा, ताकि स्टेप नज़र आ जाए। इसको यहाँ ले आओ ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप उसको ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद ऐसे कर दो ये चीज़, और ये चीज़ ऐसे कर दो। अब देखो हमने जब उसको एडजस्टमेंट किया तो ऑटोमेटिक जगह बनी कि नहीं बनी, जो आपस में पहले मर्ज हो रही थी चीज़ें, ठीक है ना। अब आपने इसको लिया और यहाँ लिया ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे किया और थोड़ा सा पीछे यहाँ ले आए, ठीक है। यहाँ ऐसे थोड़ा सा नीचे किया और इसको हमने ऐसे किया, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। अब हमने पहले बाहर वाली जब सेटिंग हो जाएगी हमारी सारी, फिर हम उसके बाद एडजस्टमेंट अंदर वाली करेंगे। तो इसको हमने लिया है यहाँ पर ऐसे। अब ये अंदर वाली गिल्ली है, ठीक है हमारी, ये अंदर वाला पीस है ना। अंदर वाले पीस को सेंटर से पकड़ के ये रोटेट किया और इस वाली गिल्ली से हल्का सा हमने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा ऊपर है इससे मैंने। उसके बाद ये लिया और इसको इधर ले आया ऐसे, और गम बॉल को ऐसे किया, ये चीज़, और यहाँ जाके रेड से इसको ऐसे रोटेट किया, ये चीज़। अब चेक कर लिया कि लेवल है, ठीक है, बाकी जगहों का ओके। उसके बाद यहाँ ऐसे, और इसको हम लाए यहाँ पर ऐसे, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे किया, और उसके बाद हमने इसको ऐसे कर दी, ये चीज़, फिर रोटेट किया, हल्का सा इसको ऐसे रोटेट भी कर दिया, ठीक है, ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। अब ये देखो यहाँ पे स्पेस आ गई है, इससे हमें जगह मिल गई। अब इसको लिया, अब इस जे को इधर लाए, ठीक है, इस वाली गिल्ली को मैं इधर लाया, इसको मैंने हल्का सा ऐसे किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको इधर ज़रूर करूँगा, ये चीज़। अब इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूँगा, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और मज़ीद ऐसे कर दूँगा, ये चीज़, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा इधर कर दिया, ये चीज़। अब ये वाली जे, लेकिन अब ये अंदर वाली साइड पे इसको ऊपर करेंगे हम, इस वाली जे से ऊपर रखेंगे। अब देखो थोड़ा सा इसको इधर भी करना है, ये चीज़, ताकि हमारी एडजस्टमेंट हो सके और पीस हमारा खूबसूरत आइए। देखो अब इसको सीधा रख दिया मैंने जे को, थोड़ा सा उठा के, ये चीज़ लाइट से मैंने इसको ऐसे कर, ये चीज़। अब ये गिल्ली पकड़ी हमने, इसको यहाँ ले आया मैं इसके लेवल पे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ और ये सीधी ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे ऐसे, इसको स्टेपिंग की सीधा रखेंगे उसको। ये लिया हमने, इसको यहाँ रखा ऐसे, ठीक है। अब हमने देखना, ये देखो ये इसके अंदर मर्ज हो रही है ना। अब यहाँ पे हमें थोड़ा एडजस्ट करना है कि इसको इधर लाओ, हल्का सा ऐसे रोटेट करो, ये चीज़, ठीक है। और इसको हमने यहाँ ऊपर रखा है इसके लेवल में, ठीक है। उसके बाद ये गिल्ली आई, इसको हमने यहाँ रखा ऐसे, ठीक है, ये चीज़। और इसको ये देखो ऐसे एडजस्ट किया। अब देखो ये जंग आपस में कितने मर्ज हो रहे हैं। अब इसको एडजस्ट करो ऐसे, थोड़ा सा इधर लेके जाओ, ये चीज़ रोटेट हमने करना है, इसको स्टेपिंग बनानी है। देखो इससे ऊपर रखो इसको, ये वाली गिल्ली से ये नीचे है और ये वाली गिल्ली इससे नीचे है, इसको ये स्टेपिंग बन गई। चाहो तो उसको ऐसे रोटेट कर दो ताकि और हमारी जगह बन जाएगी यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, ये चीज़। और इसको अब आपने बिल्कुल ओके हो गया। अब आपने इसको लिया, ये गिल्ली को, और इससे ऊपर ले आया, यहाँ पर ऐसे रखा, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे किया और हल्का सा इसको ऐसे कर दिया, ये चीज़, ठीक है।
ठीक है, यहाँ आ गया। उसके बाद इसको ऐसे किया, ये ऐसे किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ऐसे किया, और ये इसको यहाँ से ऐसे ऊपर कर दिया जरा, यहाँ से इसको हमने ऐसे कर दिया जरा, ठीक है। ये सीधा मैं ऊपर ही डायरेक्ट ही ले आया, इसको यहाँ पे रखा मैंने गिल्ली ऐसे जरा, अब यहाँ से उठाया हमने और इसको यहाँ पे रखा ऐसे, इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब इसको यहाँ रोटेट कर देंगे ऐसे, और ये चीज़ ऐसे, ठीक है, ताकि स्टेप आ जाए हमारा। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करना है हमने उसको ऐसे, ठीक है। ये चीज़ ऊँची आ गई, ये चीज़ आ गई। अब आपने ये वाली गिल्ली ली, इसको पकड़ के एरो से ऊपर लाए यहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है। अब ये आपकी यहाँ पे आ गई ना, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गई यहाँ पे, ऐसे रख दी यहाँ पे। अब इसको लिया आपने और यहाँ ऐसे किया उसको, ठीक है, इस जगह पे, और इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। ये चीज़ कि ये गिल्ली इस सीए से ऊपर आएगी हमारी, इसको स्टेप बोलते हैं कि हम स्टेपिंग कर रहे हैं इसकी। इसको उछाल दाब कहते हैं, आसान अल्फाजों में आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसको लिया, इसको यहाँ लिया, अब इसको लेके ना हमने ये चीज़ किया और यहाँ से हमने फिर इसको ये चीज़ किया और थोड़ा सा नीचे किया इसको। अब ये इससे ऊपर भी जाए तो मसला नहीं है, इसको यहाँ रख दो ऐसे, ये चीज़ ये इससे थोड़ी सी नीचे आ जाएगी हमारी, बस इसको थोड़ा सा आप यहाँ से नीचे कर दो इस गिल्ली के लिए, ये चीज़, ठीक है। ये देखो स्टेप बन गया, इसको हल्का सा नीचे कर दो यहाँ से, बस इतना सा काम, और इसको हल्का सा ऊँचा कर दो, ये स्टेप बन गया हमारा। अब ये दो गिल्लियाँ रह गई, इसको पकड़ो, इसको लाओ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब आपने देखना ये मर्ज ना हो रही है, बिल्कुल नहीं मर्ज हो रही, बहुत स्पेस है। ये लिया, इसको ऐसे किया, ये चीज़ इसको यहाँ ऐसे कर दिया, ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर आ गई यहाँ पे, ये देखो कोई इसमें खला नहीं, खला है, मर्ज नहीं हो रही यहाँ पर। अब आपने इसको लिया और यहाँ ऐसे रखा, इस गिल्ली को यहाँ इस जगह पे ले आए, इसको आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे कर दिया, हल्का सा पीछे कर लो, ये चीज़, ठीक है। अब आप देखो ये चीज़ हमारी बिल्कुल स्टेपिंग में बन गई। अब इस वाले पीस को लेकर ना, ये वाला जो पीस है, थ्रू फिंगर में जाकर ना इसको हल्का सा नीचे की तरफ रोटेट करो ऐसे, ये चीज़। अब ठीक उसी तरह से इस वाले पीस को लो, यहाँ पॉइंट रख के इसको नीचे की तरफ रोटेट करो, जिससे पीस हमारा सीधा नजर आएगा। अब आप देखो स्टेपिंग बनी हमारे पीसों की, उछाल दाब बन गई, बिल्कुल बनी। ये देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं स्टेपिंग करना, उछाल दाब करना इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ तक काम। अब हमने सिंपल क्या करना है, फाइल में गए और यहाँ सेव स्मॉल कर दिया, ओके हो गया। नगीने अब सारे बंद कर दो यहाँ से, ये चीज़ नगीने सारे बंद कर दिए और तस्वीर भी हाइड कर दी। अब इसको अपने लगाना है चक्का, चक्के से बोला जो नीचे की बेस वगैरह होती है ना वो। अब यहाँ से डुप्लीकेट एज लेने और ये यहाँ से शुरू करना है हमें, ये देखें, ये चीज़, ये किनारे लेने इसके, ठीक है, बाहर सारे किनारे, सिर्फ बाहर से, आउट ऑफ बॉर्डर चक्का लगता है ना, अंदर तो नहीं लगेगा चक्का। यहाँ से ऐसे, ये चक्का हमारा यहाँ से इधर जाएगा, इधर से घूम के इधर आएगा, ये देखें ऐसे, ये चीज़ हमने सिर्फ बाहर से चक्का ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ओके। ये देखो अब यहाँ से हमने इसका डुप्लीकेट एज लिया, ये सारे डुप्लीकेट एज में यहाँ से लेता जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। ये भी डिलीट तो होना ही है, चलो। अब लेके राइट क्लिक करना, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में रहते हुए ये वाली कमांड प्रोजेक्ट टू सी प्ले, और यहाँ से इसको येस कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास। अब हमने क्या करना है, कर्व मेन्यू में जाके आर्क डायरेक्शन लेनी ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ रखा ऐसे, एंड से एंड में लाके इसके ऊपर चलाना है। नियर खोली हुई है ना, इसे चल रहा है, चिपक रहा है, नहीं होती तो ये नहीं चलता। यहाँ से इसको इतना ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना, ठीक है। पीस खोल के भी आप चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ रखो ऐसे, यहाँ रखो ऐसे, जो सब इसे ऐसे और उसमें लेंगे, ये आर के नंबर में देंगे ताकि चक्कर ना अंदर की तरफ जाए ऐसे, ठीक है। भाई एंड से एंड में लाया ऐसे, और ये यहाँ पर रखा ऐसे किया, ठीक है। ये देखो ऐसे, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे, ये एंड से यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे और ऐसे मिलाया, फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे मिलाया, ठीक है। पीस को खोल के आपने देखा ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये चीज़ ऐसे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि ये देखो हमने इसका डुप्लीकेट एज लिया ही नहीं था यहाँ से, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो इस वाली साइड का हमने डुप्लीकेट एज नहीं लिया, तो हमने यहाँ से भी लेना पड़ेगा हमें डुप्लीकेट एज, ठीक है। और ये वाली का भी, और राइट क्लिक, इसको भी प्रोजेक्ट टू सी प्ले ऐसे। अब ये दोनों आ गए, ठीक है। अब हमने आर्क ली यहाँ से इधर, सॉरी ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ ऐसे, यहाँ से
ऐसे ये चीज़, ठीक है, हो गया सारा। अब कंट्रोल ए करा, ऑल सेलेक्ट करके कैंची पकड़ी, यानी ट्रिम करने लगे हम इसको, ये देखो ऐसे 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 ये चीज़, ठीक है। फिर राइट क्लिक ज्वाइन किया, ठीक है, और उसके बाद इसको मैंने अंदर की तरफ मैंने 0.6 कर दिया गेज, ठीक है। ये बन गया चक्का मेरा। अब इसको लेके मैंने किया प्लानर, सरफेस में जाके प्लानर कर दिया, ये प्लानर पूरा हो गया। कर्व को हाइड कर दिया, रखना है तो रख लो, और इसकी मैंने ऑफ साइड भी 0.6 ही कर दिया, ठीक है। ऐसे ये बोथ साइड है इसलिए 1.2 हो गया सर। तो इसको हमने यहाँ से बंद किया बोथ साइड और ये कर दिया, ठीक है। अब ये पीस खोला, अब इस चक्के को ना हम इसके करीब लाएंगे ऐसे करके, इतना फासला रखेंगे, बस ज़्यादा नहीं, पर इतना फासला ठीक है। कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, जहाँ हमें परफेक्ट फासला लग रहा है ना कि यहाँ पे ठीक है, हमने वहाँ तक रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कहो कि यार यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको कम करने के लिए जब पीस को उठाओगे तो यहाँ फासला कम हो जाएगा। बाज़ जगह पे ऐसा करना भी पड़ता है कि वो एडजस्ट कर दो, कोई मसला नहीं, वज़न की वजह से कि वज़न नहीं आता तो फिर हम चक्के को एडजस्ट नहीं कर, इसके अंदर मर्ज कर देते हैं। आप इसको ऐसे रखो, पर्सपेक्टिव में घुमा के देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो इधर आ रहा है ना। अब आप एक काम कर सकते हो, इस जगह को लेके ना हल्का सा चक्के के मुताबिक नीचे कर दो। अब हमें नज़र आ रहा है कि चक्के में यहाँ थोड़ी सी स्पेस बढ़ रही है, हम जगहों को नीचे कर सकते हैं। आप ये देखो ऐसे, ठीक है, ये चीज़ ये हमारे लिए अब काबिल कबूल है। ये देखो हमने यहाँ पे कर दिया इसको, ठीक है, ओके हो गया। ये भी आप नगीने भी खोल के चेक कर सकते हो, देखो अब आपने किया, इन सबको लेके एक कलर दिया, ठीक है। अब मैनुअली भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, मैं मैनुअली कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि संग सही लगेंगे हमारे। ये देखो इसको लिया, राइट क्लिक और इसको खोल के ये चिपका दिया सर। फिर राइट क्लिक, ये कर राइट क्लिक, ये आपने इसमें क्या लिया? ये वाली कमांड एक्सट्रूड कर। हाँ, एक्सट्रूड कर स्ट्रेट, राइट क्लिक दोबारा से और ये साथ मिला दिया, ठीक है। यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है। फिर इसको यहाँ से लिया, ये मिला दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे इसको भी मिला दिया ऐसे, यहाँ से इसको मिला दिया हमने ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जा रहा है, भी उसको अंदर मर्ज करेंगे। राइट क्लिक, इसको लिया और ये मिला दिया मैंने यहाँ, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे, फिर राइट क्लिक, यहाँ ऐसे, ये थोड़ा नीचे जा रहा है, कंट्रोल Z करो, इसको पकड़ के यहाँ इसके साथ मिला दो। ये ऐसे, ये आ गया। फिर ऐसे, फिर यहाँ से लिया, यहाँ मिला, इसको लिया, सॉरी इसको दोबारा कमांड ली, ये लिया और ये मिला दिया हमने, ठीक है। ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई। उसके बाद इसको लिया और इसको ये मिलाया सीधा, लेकिन इसको हम यहाँ सेंटर में लगा देंगे ऐसे करके ना, थोड़ा सा ऐसे करके ना स्ट्रेट इसके अंदर मर्ज कर देंगे, हम सेंटर में गुटका दे देंगे ये चीज़। थोड़ा सा इसको एडजस्ट अंदर कर देंगे, इसको बंद किया, इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया अंदर की तरफ, ठीक है। ये मर्ज हो गया। अब हमने इसको दोबारा ये वाली कमांड ली, इसको खोला, ये और यहाँ मिला दिया ऐसे, और इस वाले को आपने कर लिया, सॉलिड में गए और सॉलिड में डुप्लीकेट में गए, यहाँ लगा दिया, ठीक है, डुप्लीकेट। और इसको आपने ऐसे यहाँ से छोटा किया, लेंथ छोटी करी, इसको इसमें मर्ज कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। ये चीज़ ओके हो गई, ठीक है भाई, समझ आई। अब यहाँ पे ना एक एक कर्व दे दो, ये सिंगल कर्व लिया आपने, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है, यहाँ लगाओ और यहाँ लगाओ, इन दोनों कर्वों को आप लो, ठीक है। और यहाँ से इसको पाइप कर दो फ्लैट, और यह डायमीटर पे जाके इसको कर दो 0.5 का पाइप, 0.6 का पाइप, और इसको आपस में मर्ज कर दो अंदर की तरफ। ये मर्ज किया, इसको उठा के यहाँ से ऐसे किया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये चीज़, ठीक है, ओके हो गई। ये सारे रंग हमारे लग गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमने रह गई यहाँ पर काम हमें करना है। अब हमने क्या करना है, डुप्लीकेट एज लिया, इस सरफेस का एज लिया, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक और सरफेस में जाके एक्सट्रूड सरफेस, और ये स्ट्रेट किया मैंने, उसको बिल्कुल नीचे कर दिया,
हल्का सा सरफेस को उठा के अंदर मर्ज किया, थ्रू फिंगर में गए, लाइन ली और यहाँ से ना एक कर्व लेके और इसको मैंने ऐसे लगाया। अब ये सुपलिट की कमांड ली और मैंने कर्व लेके राइट क्लिक दबा दिया। अब ये डिलीट हो गया, ठीक है। यस सर। यहाँ से इसको मैंने आइसो कर्व लिया और ये सुपलिट ये लिया और ये इसको चेंज करा ऐसे। अब देखो ये एक यहाँ पे लग गया, यानी कि इतना चौड़ा हो गया। उसके बाद एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। इतना हमें ना काम कर करके आइडिया होना चाहिए कि हम कितनी मोटी सपोर्ट लगा रही है। देखो यस सर। ये मुझे आइडिया हुआ है कि मैंने कितनी लगानी है, कितनी लगा रहा हूँ। ऐसे और यस। अब राइट क्लिक जैसे ही मैंने किया ना, ऑटोमेटिक ये कटिंग हो गया। ये कटिंग हो गए सारे जो बड़े वाले फेस है ना, हम उसको डिलीट करते जाएंगे ऐसे। ये देखो ये चीज़, ठीक है ऐसे। अब हमने इसको लॉक करा और इनको सेलेक्ट करा, ठीक है ये चीज़ ऐसे। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद हमने सेकंड विंडो में ऑफ साइड सरफेस लिया और फ्लिप करके इसको अंदर की तरफ करा और 0.45 का गेज कर दिया। ये गेज हो गया, ठीक है। ये देखो मर्ज भी है अंदर सर। और यहाँ पे हमने जंग नहीं लगाए। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ स्ट्रेट किया और ये इसके साथ मर्ज करा, ठीक है। इसके बाद इसको लिया और ये इसके साथ मिला दिया। यहाँ से इसको लिया, इसके साथ मिला दिया। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा। चेक कर लो, एकदम जंग सारे लगे हैं हमारे। इस पे राइट क्लिक, इस पे राइट क्लिक और इसको ग्रुप करा। सारे जंग ग्रुप हो गए। इसको लिया, कंट्रोल क्यू दबा के ग्रुप करा और एक कलर दे दिया हमने, ठीक है। ये देखो ये हमारा पूरा पीस यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। अब ये हम निकाल के चेक कर सकते हैं। ये देखो ये मेरा पूरा पीस रेडी हुआ। अब ये देखो ये इस तरह से हमने पीस को एडजस्ट करना था और इस तरह से हमने पीस को बनाना था, ठीक है। अब ये क्योंकि नगीने भी हमारे ग्रुप है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखो ये नगीने सारे हमने लिए, इनको यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेके ना इन नगीनों को मैंने सिर्फ नगीने लिए मैंने ये और मैंने प्रोजेक्ट में डाल दिया। इसकी वजह बताता हूँ क्योंकि ये ग्रुप हुए हैं। अभी जब मैं इसको मैश में कन्वर्ट करूँगा ना, ये डिस्टर्ब करेंगे। ये आ गए, इसको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, नगीने डिलीट कर दी। अब ये पीस लेके ना अभी मैश में जाऊँगा और मैश फ्रॉम नर्व्स में जाऊँगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ओके करूँगा। ये मैंने ओके किया। अब ये कन्वर्ट हो रहा है फाइल ना, मैश फाइल, मैश से मतलब STL में कन्वर्ट हो रही है। STL में कन्वर्ट हो गया। इसको लिया, इसमें 2 फाइलें देखो, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना देखो ग्रुप और मैश। ये ग्रुप वाली फाइल ओरिजिनल है, इसको आपने कोई और कलर देके बंद कर देना यहाँ ऐसे, ठीक है। और इसको आपने लिया और इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। ग्रुप करा। अब आपने क्या करना है, इसको बैक किया और यहाँ से इसको पकड़ के ना B दबाना है लैपटॉप से और ये ऊपर बार में आपके पास आएगा बेल सपोर्ट। ये इंस्टॉल करनी पड़ती है, अभी आपके पास होगी नहीं है, ठीक है ना। ये इंस्टॉल करनी पड़ती है, मैं बता दूंगा कि इंस्टॉल कैसे करनी है इसको, ठीक है। इसको मैंने क्लिक करा। अब ये 0.3 का मतलब 0.6 की सपोर्ट आएगी यहाँ पे। अब मैंने एक्सपोर्ट क्या किया, एक सपोर्ट इधर लगाई, ठीक है। एक सपोर्ट मैंने इसको इधर दी। यहाँ डबल देंगे, गैप ज़्यादा है क्योंकि सही तस्वीर में भी देखो सपोर्ट लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो ये लगी हुई यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये दे दी सपोर्ट, ठीक है। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये देखो ये सपोर्टे में लगा रहा हूँ उसको, ठीक है। ये देखो ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ओके हो गया। अब ये सपोर्ट आपने इधर दे दी, ठीक है। एक सपोर्ट आपने इधर दे दी ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने एक सपोर्ट इसको इधर दी और आपने एक सपोर्ट इसको इधर दी, यहाँ पर दी सपोर्ट, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, सारी सपोर्टें बड़े ध्यान से एडजस्ट करनी है हमने, ठीक है ना। ये सपोर्ट हमने इसको इधर लगाई, इधर से इधर लगा दी, ठीक है। उसके बाद इधर लगाई, यहाँ लगाई, इस सपोर्टे में लगा रहा हूँ। ये ऐसे सपोर्ट दी, इसको यहाँ पर दी, ऐसे लगाई, यहाँ पर सपोर्ट ऐसे लगा दी, ठीक है। इसके बाद हमने सपोर्ट यहाँ लगाई ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हम पूरा करते जाएंगे इसको सपोर्टों पर। ये देख यहाँ से ऐसे लगा दी, ऐसे सपोर्ट लगा दी, ये लगा दी मैं सपोर्ट, ठीक है। ये देख सपोर्टें लग रही हैं हमारी,
ओके हो रहा है। उसके बाद हमने ये लिया, यहाँ लगाई सपोर्ट, उसके बाद यहाँ ऐसे लगा दी, उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, इसको हमने यहाँ ऐसे, इसको यहाँ लगाई सपोर्ट, इसको यहाँ लगाई सपोर्ट, इसको यहाँ लगा दी, इसको यहाँ लगा दी, एक सपोर्ट यहाँ दे दी, यहाँ दे दी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से पीस जुड़ना है ना हमारा, वहाँ वहाँ हम सपोर्ट दे रहा हूँ उसको, ठीक है। ज़्यादा सपोर्टेबिलिटी देनी कि वो बेतुकी सपोर्टें हो जाए तो काम ख़राब हो जाए, ये चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, उसके बाद इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर करो और इसको इधर कर दो, इसको आप यहाँ पे करो और यहाँ पे लगाओ ऐसे करके, ठीक है। और ये यहाँ भी जुड़ेगी ऐसे, ये यहाँ पे आ गई, उसके बाद यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ये आ गई यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये देखो तस्वीर में देख रहे हो ना, यहाँ पे ये हमने ये चीज़ बनाई हुई है, देखो, क्योंकि यहाँ पे गैप है, हमने गैप ही दिया है इस जगह पे, ठीक है ना। अब प्रोस्पेक्टिव में वापस जाओ तो ये देखो तो कमांड छोड़ दी, दोबारा कमांड पकड़ी, इस पर बी दबाया, बी दबा के हमने बेल सपोर्ट ली, ठीक है, और बेल सपोर्ट को हमने इधर लगा दिया ऐसे करके, ऐसे लगा दिया यहाँ पर, ऐसे लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमने इधर लगा दिया इसको। अब हमने यहाँ से जब देखना है कौन कौन सी सपोर्टें हमारी रह गई हैं, जो रह गई हमने उनको भी सपोर्टें लगानी है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे रह गई, इसको आपने इधर लगाया, इसको आपने इधर लगाया, इसको आपने इधर लगाया, ठीक है। और ये आपने इधर लगा दी सपोर्ट, ये सपोर्ट आपने इधर लगा दी, इसको आपने इधर लगाया, एक सपोर्ट आपने इधर दे दी, ये सपोर्ट आपने इधर दे दी। ये जंग मर्ज है नीचे से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, नीचे से मर्ज है, ठीक है ना, इसको कोई टेंशन नहीं है हमें सपोर्ट देने की। एक सपोर्ट आप इधर दे दो, एक आप इधर दे दो, ठीक है। उसके बाद एक सपोर्ट इधर दे दो। अब चेक कर लो कि सपोर्टें कहीं रह तो नहीं गई हैं, अगर रह गई तो हम लगा देंगे। एक सपोर्ट यहाँ दे देते हैं ताकि वो खला जो है बुरा ना लगे, ठीक है। इसको यहाँ भी दे दो ताकि खला बुरा ना लगे, ये चीज़ ऐसे, ताकि खला ही पूरा हो जाए यहाँ पे, ऐसे, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई यहाँ पे, ओके हो गया, ये देखो, ठीक है। अब हमने राइट क्लिक कमांड से बाहर टॉप में गए, यहाँ आ गए। अब हमने क्या करना है, इस ग्रीन वाले को करना है डिलीट, सपोर्टो को करना है ग्रुप, कंट्रोल क्यू, ग्रुप हो गई, इस वाले पीस को खोला और ये सारे को पकड़ के दोबारा ग्रुप करा। अब सपोर्टर देखो अपनी जगह पे ऑटोमेटिक लगी लगाई आ गई, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। अब हमने नगीने लेके आने, तो ये लो यहाँ से दोबारा उठाए और नगीने अपनी जगह पे वापस आ, ये देखो ये पूरा पीस हमारा चक्के समेत सपोर्टो समेत रेडी हो गया। और देखो मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल से इसमें समझाई है कि कौन सी कैसे करनी। अब आपके ऊपर है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते हो और कितना काम करते हो और इसको कितना बेहतर करते हो, ठीक है। अब ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और आप पूरी रिकॉर्डिंग शेयर करके आपने पहले इसको देखना है, समझना है, उसके बाद इसके ऊपर काम बनाना शुरू करना है, ठीक है। ओके हो गया, चले। और आप लोग भी इस पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा।